हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू विजन की यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का जो प्रीवियस पेपर का सीरीज था, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर नंबर 7। तो ये जो वीडियोस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर अपकमिंग आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो क्वेश्चंस को अच्छे से खुद से ट्राई करना आप लोग वीडियो को पॉज करके, एंड प्लीज डू वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड बिकॉज ये सब क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द अपकमिंग आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका पेपर नंबर 7। ऑलरेडी 6 पार्ट्स अपलोड कर दिया हो चुका है। तो इफ यू हैव नॉट वॉच द वीडियोस, पहले उस वीडियोस को देख लीजिएगा बिकॉज वो सारे वीडियोस अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो आई रिकमेंड कि वीडियो को आप पॉज करके एक बार क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के खुद से बनाना ट्राई कीजिए, एंड देन यू कैन सी कि आपका वीकनेस है इन विच चैप्टर्स ऑफ मैथ्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया है द कैश डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट प्रॉफिट ऑफ 2% एंड 18% इज ₹3। ठीक है, तो एक आर्टिकल को एक बार आपने सेल किया 2% प्रॉफिट में, उसी आर्टिकल को आपने सेल किया 18% प्रॉफिट में। ठीक है, डिफरेंस ऑफ दैट सेलिंग प्राइस और द प्रॉफिट इज ₹3। ठीक है, तो दोनों केसेस में सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है? इन दोनों केसेस में इफ यू सी कॉस्ट प्राइस तो सेम ही है ना, कॉस्ट प्राइस तो एक ही होगा। अगर कॉस्ट प्राइस सेम है तो यू कैन टेक इट 100%। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लेके 100% लेके क्या होगा। नाउ सी, पहले आपको मिला 2% का प्रॉफिट। तो अगर आपको मिलता है 2% का प्रॉफिट तो आपने सेल किया उस आर्टिकल को 102% प्राइस में, कॉस्ट प्राइस का 102% आपने सेल किया। ठीक है, उसी आर्टिकल के ऊपर अगर आपको मिलता है 18% का प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 1118% हो जाएगा कॉस्ट प्राइस का। तो दोनों का रेशियो निकालना है, ये दोनों सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो 0 परसेंटेज कैंसिल हो गया। 2 5 10, 2 1 2, 2 से कितना बार जाएगा? 59 बार जाएगा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 51:59। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। A shopkeeper sits to the extent of 11% while buying and selling fruits by using tempered weights. तो his total gain in percentage is how much? Okay. तो एक शॉपकीपर क्या करता है? बाइंग और सेलिंग के टाइम में चीटिंग करता है। चीटिंग इज 11%। दैट मीन्स वो खरीदने के टाइम पे 11% को चीटिंग करता है और जब वो सेल करता है तो भी वो करता है 11% का चीटिंग। तो उसमें कितना प्रॉफिट उसको मिला इन बाइंग एंड सेलिंग? दो चीज है, एक है आपका चीटिंग खरीदने के टाइम पे, एक होता है चीटिंग बेचने के टाइम पे। दोनों में डिफरेंस है। हाँ देखिए, तो ऐसा क्वेश्चन में हमेशा आपको लगाना है रेशियो मेथड। किसका रेशियो निकालना पड़ेगा? सीपी और एसपी का, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालना है। ठीक है, देखिए पहले उसने चीटिंग किया 11% बाय करने के टाइम पे व्हाइल बाइंग द आर्टिकल। ठीक है, तो व्हाइल बाइंग ही हैज चीटेड 11%। तो 11% का मतलब क्या होता है? 11/100। अब खुद से सोचिए कि अगर उसने चीटिंग किया खरीदने के टाइम पे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है दैट उसने 100 ग्राम का पैसा दिया था, उसने 100 ग्राम का पैसा दे दिया, लेकिन 11 ग्राम उसको एक्स्ट्रा ले लिया उसने होलसेलर से, बिकॉज उसने खरीदा होलसेलर से ना। तो होलसेलर से उसने 11 ग्राम एक्स्ट्रा ले लिया। दैट मीन्स उसको मिला 111 ग्राम। मैं 100 ग्राम का पैसा देके उसको 111 ग्राम मिल गया। ठीक है, 11% का प्रॉफिट उसको मिल गया। क्लियर हुआ? ये हुआ बाइंग के टाइम पे, ये बाई के टाइम में। ठीक है, ये बाई करने के टाइम पे, बाइंग फ्रॉम द होलसेलर। नाउ जब उसने सेल किया टू द कस्टमर, उसमें भी उसने चीट किया 11%। तो 11% का मतलब अगेन होता है 11/100। बट यहां पे जो चीटिंग है वो चीटिंग है सेलिंग के टाइम पे, मतलब जब उसने सेल किया कस्टमर को तब उसने चीट किया 11%। तो ये दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है। ठीक है, नाउ सी 11% चीटिंग ऑन सेलिंग, इसका मतलब क्या है? उसने प्रॉमिस किया था 100 रुपीज का सामान देना, लेकिन उसके जेब से कितना गया? 11 रुपीज कम गया, मतलब 89 उससे जेब से गया। जितना उसने प्रॉमिस किया था उतना नहीं देके उसने 11 ग्राम कम दे दिया। ठीक है, ये सेल करने के टाइम पे, ये सेल करने के टाइम पे। आई थिंक क्लियर हुआ? अब इसको मल्टीप्लाई करके यू कैन गेट द रेशियो बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। तो 100 कैंसिल हो गया, तो मल्टीप्लाई करने से कितना मिलेगा आपका? 89:111।
ठीक है। तो उसको कितना रुपीज का प्रॉफिट मिल गया, उसको हमें मिल गया 22 रुपीज का प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट किसके ऊपर मिला, ऑन द कॉस्ट प्राइस। तो ये कॉस्ट प्राइस होगा आपका बेस एंड मल्टीप्लाई कीजिए विद 100%। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट आपको मिलेगा 2200 डिवाइड बाय 89%। तो इसको निकालने के बाद ऑलमोस्ट आपको कम मिलेगा, लेस देन 25%। तो कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है, जस्ट लेस देन 25% होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 24.71%। तो ये ऐसा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली आपका रेलवे एग्जाम और एसएससी एग्जाम के लिए। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन यू कैन से, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलता है। द वैल्यू ऑफ 0.592 आपके पास है, इसको डिवाइड करना है 0.8 से। तो क्या करेंगे, पहले रिमूव दिस पॉइंट बाय मल्टीप्लाइंग बाय 10 मल्टीप्लाइंग बाय 10। ठीक है, तो कितना हो गया देखिए 5.92 डिवाइड बाय 8 हो गया। तो 8 से 0 बार जाएगा। ठीक है, 8 7 जा 56 रहेगा 32 एंड 8 4 जा 32। तो आंसर क्या होगा 0.74 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ दिस। एक मल्टीप्लिकेशन आपको दिया है, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब इसको जल्दी मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 9999 को इजी कर सकता हूं ना ब्रेक करके। इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूं, इसको ब्रेक कर सकता हूं हम लोग 10,000 माइनस 1। क्लियर हुआ। 9999 का मतलब क्या होता है 10,000 माइनस 1। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 के साथ, तो कितना मिलेगा देखिए 696। ठीक है, अगेन 96 और आएगा आपका 4 zeros माइनस, अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 के साथ माइनस उसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो कितना होगा ये नंबर 69696। ओके, 69696 अभी निकालिए, ये होगा आपका 4। ठीक है, ये हो जाएगा 0, ये 3 आएगा, फिर से 0 आएगा, ये 9 हो जाएगा। उसके बाद ये होगा आपका कितना 8 होगा, ये 6, ये 9, ये 6। तो 696890304 इज द आंसर। ठीक है, आप लोग बस सही अप्रोच को सीखना है। एग्जाम में जल्दी करने के लिए क्या लॉजिक क्या टेक्निक आप लगा सकते हो एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास। If flask has 2 holes, the first hole alone can make the flask empty in 9 minutes. तो एक फ्लास्क में 2 होल है, सपोज एक होल है A, दूसरा होल है B। फर्स्ट होल इज A सपोज, सेकेंड होल इज सपोज B। अगेन आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करना ट्राई कीजिएगा, बिकॉज तभी जाके आपको मिलेगा आइडिया कि आपका वीकनेस कहाँ पे लाई करता है। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट होल जो है वो एक टैंक को फ्लास्क को खाली कर सकता है 9 मिनट्स में। ठीक है, सेकेंड होल कैन एम्प्टी द सेम फ्लास्क इन 16 मिनट्स। ओके, इफ वाटर लीक्स आउट एट ए कांस्टेंट रेट, अगर पानी खाली होता है कांस्टेंट रेट से, देन हाउ लॉन्ग इन मिनट्स डज इट टेक इफ बोथ द होल्स टुगेदर कैन एम्प्टी द फ्लास्क। मतलब क्या निकालना है, A प्लस B कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो डायरेक्टली करने के लिए एक शॉर्टकट टेक्निक आपको लगाना पड़ेगा। वो क्या है, आपका एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड बाय इसको प्लस कीजिए, कितना मिलेगा आपको 27। ठीक है, सॉरी 25 मिल जाएगा। ओके 25। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, x इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 144 बाई 25 जाएगा। तो कितना बार जाएगा, डिविजिबल तो नहीं होगा, पॉइंट में आएगा। 25 5 आर 125। ठीक है, रहेगा आपके पास 19 और नीचे होगा आपका 25 मिनट्स। तो ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए ये सब फॉर्मूला आपको अच्छे से सीखना है ताकि एग्जाम में आप जल्दी निकाल सको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डाटा। यहाँ पे आपको वेरिएंस देके रखा है 196, निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो याद रखना हमेशा कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। एक डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमेशा आपको वेरिएंस का निकालना पड़ेगा रूट ओवर। ओके,
मतलब रूट ओवर 196, वेरिएंस कितना है आपके पास 196, तो ये निकालना है इसका वैल्यू कितना होगा, रूट ओवर 196 का वैल्यू कितना होगा। ना रूट 196 ये किसका स्क्वायर था, ये था स्क्वायर ऑफ 14। लेकिन एग्जामिनर ने दो ऑप्शन जानबूझ कर रख दिया, एक दे दिया प्लस माइनस, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, बिकॉज हमेशा आपको निकालना है पॉजिटिव वैल्यू ओनली। व्हेनेवर यू राइट सपोज रूट ओवर 196 ना, वी राइट डाउन द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, वी डोंट कंसीडर द नेगेटिव स्क्वायर रूट हियर। लेना पड़ेगा आपको पॉजिटिव स्क्वायर रूट ओनली, ठीक है। तो वैल्यू कितना लेना पड़ेगा 14। तो डोंट टिक ऑप्शन नंबर ए, हाँ ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज लेना पड़ेगा आपको पॉजिटिव स्क्वायर रूट ओनली, ये हमेशा याद रखना। चलिए सो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन अगेन है आपका वेरिएंस के ऊपर, ठीक है। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन पे, एक डाटा आपको दिया है 2 4 5 6 8 17, इसका वेरिएंस आपको देख के रखा है 23.33। निकालना है एक वेरिएंस ऑफ द नेक्स्ट डाटा, दैट इज 4 8 10 12 16 34 कितना हो जाएगा। तो बेसिकली इफ यू सी दिस नंबर्स 4 8 10 12 16 34, ये क्या है, इसका डबल है कि नहीं, 2 का डबल 4, ठीक है, 4 का डबल 8 कर लिया यहाँ पे, 5 का डबल 10 हो गया, 6 का डबल 12, 8 का डबल 16, इसका डबल 34, मतलब डबल डबल हो गया। अगर आपने सभी नंबर्स को डबल कर लिया तो वेरिएंस में क्या चेंज होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ सी इफ यू मल्टीप्लाई ए डाटा विथ सपोज x, अगर आपने डाटा को x से मल्टीप्लाई किया, मतलब अगर आपको अपने सभी नंबर्स को x से मल्टीप्लाई किया तो इसका वेरिएंस में क्या चेंज होगा, ठीक है, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या चेंज होगा, ये दोनों आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगर आपने सभी डाटा को 2 से मल्टीप्लाई किया या x से मल्टीप्लाई किया, वेरिएंस मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका स्क्वायर से, वेरिएंस उसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई होगा x से, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपको याद रखना है, मल्टीप्लाई करने से उसका स्क्वायर हो जाएगा वेरिएंस, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसका डबल और उसका ट्रिपल, ठीक है। ऐसे मतलब इस क्वेश्चन पे यू कैन सी दैट दिस डाटा इज फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग एवरी डाटा विथ 2, एवरी नंबर बाय 2 2। आपने सभी नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई किया तो जाके आपको ये डाटा मिल गया, ठीक है। अगर डाटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो जो नया वेरिएंस होगा, जो न्यू वेरिएंस हो जाएगा, वो प्रीवियस वेरिएंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का स्क्वायर से, x स्क्वायर के साथ, ठीक है। मतलब 23.33 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ 4, तो ऑलमोस्ट आपको मिलेगा 93 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 93.33 आपको मिल जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो ये दो चीज अच्छे से आप लोग याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। If 10a is 15 by 8 and 10b is 7 by 24, then cos a plus b कितना होगा? Now, if you see these numbers 15, 8, 7, 24, all these comes in triplets, Pythagorean triplet. तो आपको अच्छे से याद करना है triplets used in Pythagoras theorem, ठीक है। जिसको triplets याद है उसके लिए क्वेश्चन निकालना काफी इजी होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं। ओके 10a is 15 by 8, ओके सपोज एक ट्राइंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया where this angle is a, ठीक है। सो 10 का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। नाउ फॉर दिस एंगल ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। एक दूसरा ट्राइंगल है जिसमें आपको दिया है 10b is 7 by 24, सपोज एक दूसरा एक ट्राइंगल ड्रॉ किया मैंने ऐसे, उसके लिए 10b is 7 by 24, ओके 10b का वैल्यू कितना है आपका 7 by 24। नाउ सी फॉर दिस एंगल ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है ना। आपको अच्छे से नॉलेज होना पड़ेगा ट्रिपलेट्स का। देखिए दो ट्रिपलेट यहां पे यूज होगा, एक है आपका 8 15 17, ओके, दूसरा आपके पास होता है 7 24 25। तो दिस टू आर टुगेदर ट्रिपलेट्स। मतलब अगर आपके पास 8 और 15 है तो ये वैल्यू होगा आपका 17, इसका नाम था हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और अगर आपके पास 7 और 24 है तो इसके पास होगा आपका 25। तो आई होप यहां तक क्लियर हुआ सभी को। अभी देखिएगा नेक्स्ट, तो ये मैंने दो डायग्राम ड्रॉ कर लिया, इन दोनों का हेल्प लेके आपको निकालना है cos a plus b। नाउ cos a plus b का फॉर्मूला क्या था,
कॉस ए कॉस बी, ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करके इसको आंसर निकालना है। तो कॉस का मतलब क्या था, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो फॉर दिस एंगल ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो कॉस ए आपको मिलेगा 8/17, ठीक है। नेक्स्ट हम तो कॉस बी, तो कॉस बी क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज 24/25, ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी। तो साइन ए कितना होगा, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए क्या वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब 15/17, ठीक है, इनटू साइन बी का वैल्यू क्या होगा, फॉर दिस एंगल ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो 7/25, ठीक है। नीचे क्या आएगा, एलसीएम 70 × 25 कितना होता है आपका 425, ये होगा 425, इसको नीचे लिखिए। ऊपर आएगा आपका 24 × 8, ये कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 15 7 का कितना है 105, ठीक है। तो सब्सट्रैक्ट करने से मिलेगा आपको 87/425। तो ये इसका राइट आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए जितना भी ट्रिपलेट्स था ना वो अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई होप यहां तक क्लियर हुआ सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपके पास, ए क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अगेन अच्छा होगा आपके लिए कि अगर वीडियो को आप पॉज कीजिए और खुद से बनाना ट्राई कीजिएगा, ठीक है। देखिए, मिसेस कविता बोरोड ₹950 at 6% per annum simple interest. What amount will she pay to clear her debt after 4 years? तो डेब्ट को मतलब चुकाने के लिए उसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा 4 इयर्स के बाद। तो अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जितना पैसा आपको देना है टू क्लियर योर डेप्ट, वो क्या है, अमाउंट है ना, जितना पैसा आपने बोरो किया था उतना देना ही पड़ेगा, साथ में आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल का मतलब हमेशा होता है 100% प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब पूरा 100% प्रिंसिपल आपने किसी से बोरो किया था, साथ में आपको ऐड करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑल्सो, ठीक है। अभी इंटरेस्ट कितना होगा उसको ध्यान से देखना। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, 1 साल का इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अगर 1 साल में आपको पे करना है 6% का इंटरेस्ट एवरी ईयर, तो 4 इयर्स तक कितना इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा 24% का इंटरेस्ट ऑन द सेम प्रिंसिपल। क्लियर हुआ ना, 1 साल का इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है। तो 100% तो आपको देना ही पड़ेगा, साथ में आपको देना पड़ेगा 24% का इंटरेस्ट। दैट मीन्स टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 124% ऑफ द प्रिंसिपल, दैट इज 950। तो बस आपको ये निकालने से आंसर मिल जाएगा। आपको ये फॉर्मूला वगैरह कुछ भी यूज मत कीजिएगा, यूज करना है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। 100% प्लस 24%, तो आपको पे करना पड़ेगा प्रिंसिपल का 124% टू क्लियर योर डेप्ट। तो निकाल लेते इसका वैल्यू, देखिए। तो 124/100 इंटू 950, 0 0 कैंसिल हो गया। देन 5 से 2 टाइम्स, 5 से 19 बार जाएगा, ठीक है। देन 2 6 are 12, 2 2 are 4, तो 62 इंटू 19। तो 62 का मतलब क्या होता है, 60 + 2 ऐसे ब्रेक कर सकते हैं आप, ठीक है। सो 90 इंटू 60 कितना हो जाएगा 1140। क्लियर हुआ। 19 2 कितना होता है 38, इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1178। तो आंसर होगा 1178। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आपको ये सब चीज अच्छे से याद रखना है, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यूज इन दिस कॉन्सेप्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ए क्वेश्चन और टॉपिक ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, जो हर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए, if the product of two numbers is 2400 and their LCM is 96, HCF कितना होगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दिया है, LCM दिया है, निकालना है HCF। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है, LCM इंटू HCF इक्वल टू क्या होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। LCM इंटू HCF इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो उसी फॉर्मूला को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। देखिए, उसी फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो लेट मी अप्लाई द फॉर्मूला हियर। एलसीएम दिया है आपको 96, एचसीएफ निकालना है, तो लेट द एचसीएफ बी x, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आपको देके रखा है क्वेश्चन में, कितना 2400, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है,
2 भी है, 4 भी कॉमन है, 8 भी कॉमन है और 24 भी कॉमन है। तो लेट मी कैंसिल बाय 24, ठीक है। सो 24 से जाएगा 100 बार, 24 से जाएगा 4 बार, फिर 4 से कितना जाएगा, 25 बार जाएगा, ठीक है। टैक्स का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, 25। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, 25। तो आई होप टिल क्वेश्चन नंबर 10 इट इज क्लियर टू एवरीवन। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो वीडियो को बाद में फिर से देख लेना, तो और भी क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लेकिन लास्ट का 5 क्वेश्चंस, ओके। फाइंड द ECF ऑफ 1757 एंड 2259। तो एक बहुत दो बड़ा नंबर्स आपको दे दिया, टू वेरी बिगर नंबर्स, हाँ, दीज आर टू वेरी बिग नंबर्स। सो इन दो नंबर्स का निकालना है आपको ECF, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा। देखिए एक नंबर है 1757, दूसरा नंबर आपके पास है 2259। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, लेकिन टाइम लग जाएगा चेक करने के लिए, बिकॉज द टू नंबर्स आर नॉट स्मॉल नंबर्स, लार्ज नंबर्स। तो आपको निकालना पड़ेगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लेट मी फाइंड द वैल्यूज। देखिए ECF निकालने के लिए हमेशा निकालना पड़ेगा डिफरेंस ऑफ दिस टू नंबर्स, हमेशा डिफरेंस निकाल लीजिए, ठीक है। ओके 2259, ठीक है, माइनस 1757। तो हमेशा याद रखना दो नंबर्स का ECF निकालने के लिए हमेशा निकालना पड़ेगा डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स। सो 9 - 7 हो जाएगा 2, ये होगा आपका 0, ये रहेगा आपका 5, ठीक है। नाउ दिस कैन बी द ECF अगर दोनों ही नंबर्स इसको डिवाइड कर सकता है, अगर दोनों ही नंबर्स इससे डिविजिबल है तो ये होगा इसका ECF। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये तो ऑप्शन में नहीं है आपके पास, मतलब ये इसका ECF नहीं होगा। तो इसका अगर ये ECF नहीं होगा तो इसका कोई फैक्टर ही होगा इसका ECF, इसका फैक्टर से होगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आई कैन सी हियर इफ आई डिवाइड दिस बाय 2 कितना रहेगा आपके पास, 251 रहेगा। तो इन दोनों में 2 कॉमन नहीं है, 2 को हटा दीजिए, तो क्या बाकी रहा आपके पास 251। एंड आई कैन सी दैट ये भी आपके पास ऑप्शन में है, तो मतलब ECF होगा आपका 251, ये आंसर है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो वेरी इजीली ECF ऑफ एनी टू नंबर्स, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ पॉलीगन ऑफ ज्योमेट्री, पॉलीगन्स टॉपिक है, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन whose exterior angles are each 72 डिग्री। तो एक पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड्स निकालना है, रेगुलर पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है, एवरी साइड एंड एवरी एंगल इज इक्वल, ठीक है, ओके। तो एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू होता है वो कितना आपको दिया है 72 डिग्री। नाउ यू शुड नो ए फॉर्मूला टू फाइंड आउट एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। इट हमेशा होता है आपका 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना। अगर आपको निकालना है एक वैल्यू का, वन वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल, अगर आपको निकालना है हर एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे आप, इस पूरा एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है 360 डिग्री, उसको डिवाइड करना है आपको n के साथ, ठीक है। एंड ये जो वैल्यू है आपको कितना दिया है क्वेश्चन पे, 72 डिग्री देके रखा है, और दिस वैल्यू इज नथिंग बट 360 डिग्री डिवाइड बाय n, बस ये है, ठीक है। तो ये जाएगा आपका 5 टाइम्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद नंबर ऑफ साइड्स कितना मिलेगा आपको, 5। तो दिस फिगर हैज 5 साइड्स एंड यू शुड नो ए फिगर हैविंग 5 साइड्स इज नोन एज ए पेंटागन। तो दिस फिगर इज ए पेंटागन। कई बार एग्जाम में आपको फिगर का भी ऑप्शन दिया हो सकता है, इसलिए पॉलीगन्स का नाम काफी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 साइड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपके पास। देखिए रक्षनाथ, ओके, रक्षनाथ इज ट्वाइस एज गुड ए ट्रेड्समैन एज वर्मा। ओके, 2 पर्सन है, एक है R एक है V सपोज। तो ये बोला है कि जो फर्स्ट पर्सन है ये ट्वाइस गुड है एज वर्मा। तो गुड का मतलब क्या होता है, एफिशिएंट। तो दिस पर्सन इज डबल एफिशिएंट देन दिस पर्सन। तो मतलब यहां से आपको रेशियो मिल जाएगा एफिशिएंसी का 2:1। अगर एक दिन में ये अगर एक काम कर सकता है तो एक दिन में 2 काम कर सकता है, बिकॉज इट इज ट्वाइस एज गुड एज वर्मा। आपको पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी का रेशियो अगर 2:1 है तो टाइम का रेशियो हमेशा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1:2, ठीक है। बिकॉज एफिशिएंसी एंड टाइम इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इफ वर्क इज कांस्टेंट। अगर दोनों आदमी सेम काम कर रहा है, ठीक है, तो दैट हु इज द मोस्ट एफिशिएंट विल टेक द लीस्ट नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क।
ठीक है, और जो सबसे कम एफिशिएंट है विल टेक द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो ये तो हो गया एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 आ गया। अगर इसका 2 है, इसका 1 है, एंड टुगेदर दे फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 19 डेज। ओके, सो एफिशिएंसी निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमेशा निकालना क्या होगा, आपका टोटल वर्क। एफिशिएंसी निकालने के बाद ऑलवेज फाइंड द टोटल वर्क। टू फाइंड आउट द वर्क फॉर्मूला इज एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, जिसका भी टाइम आपको दिया होता है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसी का एफिशिएंसी के साथ। अगर आपको टाइम टेकन बाय वर्मा दिया है, टेक द एफिशिएंसी ऑफ वर्मा। अगर आपको टाइम टेकन बाय आर प्लस वी दिया है, टेक द एफिशिएंसी ऑफ आर प्लस वी। तो जिसका भी टाइम दिया है मल्टीप्लाई बाय उसी का एफिशिएंसी, ये बात याद रखना। ना ये जो टाइम दिया है आपके पास 19 डेज ना, तो ये किसका टाइम दिया है, ये आपको दिया है दे टुगेदर फिनिश द सेम वर्क इन 19 डेज। मतलब ये टाइम दिया है आपको a प्लस बी का, तो जिसका भी टाइम दिया होता है मल्टीप्लाई करना है उसी का एफिशिएंसी के साथ, जिसका टाइम उसी का एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी ऑफ r प्लस बी कितना होगा, 2 + 1 आपको मिलेगा 3, तो ये मिल जाएगा आपको 57 यूनिट्स। स्टेप को हमेशा याद रखना। फर्स्ट स्टेप क्या है, टू फाइंड एफिशिएंसी। सेकंड स्टेप इज टू फाइंड ऑलवेज व्हाट, टोटल वर्क। कॉन्सेप्ट इज जिसका भी टाइम दिया है मल्टीप्लाई बाय उसी का एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल वर्क एंड एफिशिएंसी इज फाउंड आउट। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा देखिए, इन हाउ मेनी डेज विल वर्मा अलोन फिनिश द वर्क। मतलब टाइम टेकन बाय वर्मा कितना होगा। टाइम का फॉर्मूला क्या था, वर्क बाय एफिशिएंसी ऑफ वर्मा, जिसका टाइम उसी का एफिशिएंसी। तो वर्क कितना था, 57। ठीक है, अब ये काम कौन करेगा, वर्मा करेगा, तो जो करेगा उसका एफिशिएंसी, जिसका टाइम उसी का एफिशिएंसी। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ वर्मा कितना है, 1, तो इसका आंसर होगा 57 डेज। तो ये है इसका राइट आंसर, दिस इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को। अभी देखते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बाकी है। तो 14 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, चलिए देख लेते हैं एक बार। मिस्टर इब्राहिम बोरोड ₹7,500, तो ये आपको दिया है प्रिंसिपल एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दिया है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया आपके पास। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। दैट मीन्स पहला साल 5% इंटरेस्ट होगा और दूसरा साल भी क्या होगा, 5% का इंक्रीज होगा। बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। हर साल इंटरेस्ट इंक्रीज होता रहेगा एट द रेट ऑफ 5%। तो लेट मी फाइंड आउट कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। अगर ये होता सिंपल इंटरेस्ट तो कितना होता, 5% + 5% होता, 10% होता। लेकिन यहां पे बोल दिया कंपाउंड इंटरेस्ट ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज मोर देन सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, +- a +- b +- a × b/100। मतलब 2 साल के बाद कितना इंटरेस्ट आपको पे करना है, कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा, उसको निकालने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, +a + b + a × b/100। ओके, तो 5 + 5 आपको मिलेगा 10, प्लस ये 5 × 5 कितना होगा, 25, डिवाइड बाय 100 कितना मिल जाएगा, 0.25। दैट मीन्स आपको अल्टीमेटली पे करना है 10.25% का इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल। जितना पैसा आपने बोरो किया था ना, उसके ऊपर आपको पे करना पड़ेगा 2 साल के बाद 10.25% का इंटरेस्ट। आई होप यहां तक क्लियर हुआ। प्रिंसिपल तो आपको देके रखा है 7,500, तो पुट द वैल्यू हियर, यू विल गेट द आंसर। सो 10.25% ऑफ 7,500। सो इट परसेंटेज 20 कैंसिल हो गया। अभी आपको मल्टीप्लाई करना है 10.25 को 75 के साथ। तो आइडर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्टली, या तो इसको ऐसे ब्रेक करके भी निकाल सकते हैं आप, 10 + 0.25। ठीक है, ओके। सी पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना मिला, 750 प्लस नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई किया 0.25 के साथ। 0.25 का मतलब क्या होता है, इसका 1/4 ना, इसका 1/4, तो इसका हाफ कितना है, इसका हाफ है आपका 37.5, उसका भी हाफ क्या होगा, उसका भी हाफ मिलेगा आपको 18.75, उसका भी हाफ कितना मिलेगा आपको 18.75। दोनों को प्लस करके देखिएगा क्या मिलेगा, 768.75। तो ये है इसका
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन से तो करना पॉसिबल नहीं था बिकॉज सभी ऑप्शंस आपको देख के रखा है पॉइंट में, तो आपको निकालना पड़ेगा। इसको करने के लिए आप दूसरा भी टेक्निक लगा सकते हो, रेशियो भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो आई होप यहां तक क्लियर हुआ। अभी देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 15 के आपके पास। देखिए अगेन एक क्वेश्चन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में जितना भी फॉर्मूलाज है ना, सभी फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, तभी जाके आप क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। देखिए साइन एक्स का वैल्यू कितना है 4/5, ठीक है। साइन एक्स का वैल्यू कितना दिया आपके पास 4/5। तो अगेन आई कैन सी ए ट्रिपलेट। पहले एक और क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, ट्रिपलेट्स के हेल्प से सॉल्व किया था। आई कैन सी क्लियरली दैट अगेन 4 and 5 बिलोंग्स टू ए ट्रिपलेट, ठीक है। विद 4 and 5 क्या आता है, हमेशा 3 आता है। 3 के साथ आता है 4 and 5, याद रखना 3 4 5 इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ओके। तो साइन एक्स का वैल्यू कितना दिया आपके पास 4/5 दिया है, ठीक है। साइन एक्स का वैल्यू कितना दिया आपके पास 4/5 दिया है। सपोज दिस एंगल इज एक्स। नाउ इस एंगल के ऑपोजिट साइड होगा परपेंडिकुलर, ये होगा आपका बेस, ये होगा आपका हाइपोटेन्यूज। नाउ साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अगर 4 है, हाइपोटेन्यूज आपका 5 है। तो अगर परपेंडिकुलर 4 है तो हाइपोटेन्यूज है आपका 5। तो ये बेस कितना होना पड़ेगा 3 होना पड़ेगा, बिकॉज विद 4 and 5 क्या आता है 3 तो आता है ना। ये है आपका ट्रिपलेट हो गया। अब इस क्वेश्चन का हेल्प लेके, इस फिगर का हेल्प लेके आप कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। निकालना क्या है, देखिए क्वेश्चन में सेक्स स्क्वायर माइनस 1 कितना है, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 कितना है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना पड़ेगा। देखिए 1 + 10 स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स। 1 + 10 स्क्वायर एक्स, 1 + 10 स्क्वायर एक्स हमेशा होता है इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स। तो यहां से अगर आप निकालते हो सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, ओके, तो क्या मिलेगा आपको यहां से अल्टीमेटली 10 स्क्वायर एक्स। तो अल्टीमेटली आपको निकालना क्या है, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है 10 स्क्वायर एक्स। तो निकालना है अल्टीमेटली आपको 10 स्क्वायर एक्स, 10x का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, बस निकालना क्या है 10x का होल स्क्वायर। तो निकाल लेते हैं एक बार। 10 का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस का होल स्क्वायर, बस ये करके आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 4 स्क्वायर होगा 16, 3 स्क्वायर होगा आपका 9। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 16/9। तो ऑप्शन भी बहुत क्लोज था, तो आपको निकालना पड़ेगा अल्टीमेटली। तो आई होप टिल दिस क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया। तो इस वीडियोस को अगर क्लियर नहीं हुआ, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। इस वीडियोस को बार बार देखिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ, बिकॉज ये वीडियोस काफी हेल्प करेगा आपको फॉर अपकमिंग आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ये होगा वीडियो नंबर 8 पार्ट होगा मेरा। तो टिल देन थैंक यू ऑल।